एक होम मेकर को घर का सारा काम करना ही नहीं होता है, उस घर को अच्छे से संभालना और काम को खुशी खुशी करना होता है। आइए बताती हूँ आपको कि मैं अपने कामों को खुशी खुशी कैसे करती हूँ, कैसे मैं अपने सारी चीज़ों को मेंटेन करती हूँ, वो सारे इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो वॉच द वीडियो टिल टू एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi friends, this is Shashi. Welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my random routine. क्योंकि सभी दिन का जो रूटीन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हालांकि टू डू लिस्ट में हमारे कुछ चीज़ें हैं जो कि सेम होती है। ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही मैं अपने कामों में लग गई थी। ब्रेकफास्ट मैंने एकदम सिंपल बनाया था। आज मैंने बनाया था ओट्स और उसके बाद मैंने एक लोड लगाया लॉन्ड्री का, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। इससे ना आपके कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप कपड़े को सेग्रीगेट कर लो और उस हिसाब से उसको लॉन्ड्री लगाओ। तो जो मुझे मशीन में लगाने होते हैं वो, और जो हाथ में धोने रहते हैं, सारे मैंने सेग्रीगेट करके फिर एक लोड लगा दिया। फिर उसके बाद बारी थी, ध्रुव चला गया था अपने क्लास के लिए, तो मैंने उसके जितने भी सामान यहाँ वहाँ पर रखे हुए थे वो सारी चीज़ों को उठाकर सही जगह पर रख दिया। कुछ चीज़ें थी जो मैंने उसके टेबल में जमा दिए, ताकि जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो प्रॉपर वहाँ से ले सके। एज अ होम मेकर हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर क्लीन रहे, टाइडी रहे। क्लीन टाइडी तभी रहेगा जब चीज़ों के लिए एक सही प्रॉपर जगह होंगी। जब जगह होंगी तो घर में सभी को हम बता देते हैं ना कि यहाँ पर ये चीज़ रखी जाती है, तो उनको पता होता है कहाँ से क्या चीज़ लेना है और उसको वहीं रखना है। तो ये हम कोशिश ज़रूर करें कि चीज़ों का एक प्रॉपर जगह बनाए। लिविंग रूम में जो भी सामान मुझे प्रॉपर जगह में रखने थे वो मैंने रखा। फिर आ गई बेडरूम में। तो बेडरूम को आज मेरा डीप क्लीनिंग का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने सिंपल बेसिक ही क्लीनिंग की। बेड को अच्छे से मैंने बनाया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम सो के उठे प्रॉपर बेड को तुरंत ही बना दे। वीकडेज़ में मैं तुरंत ही बनाती हूँ, बट वीकेंड में थोड़ा सा होता है कि लेट हम लोग सो के उठते हैं, तो थोड़ा लेट ही मैं बेड को बनाती हूँ। जब भी टाइम मिले, बट सोने के थोड़ी देर बाद आप बेड को बना ले। ऐसे मेरा बेडरूम ऑलरेडी क्लीन लगने लग जाता है। उसके बाद आप बाकी का काम स्टार्ट करें। उसके बाद बारी थी ध्रुव के कुछ कपड़े और मेरे कुछ कपड़े जिसको मैंने धो के रखे थे उसको जमा के रखने की। कुछ कपड़े हैं जो ध्रुव बाहर पहन के गया था, उसको ऐसे ही यहीं पे छोड़ दिया था। बस इन सारी चीज़ों को मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रखूँगी। और यहाँ पर अभी समर स्टार्ट हो गया है, तो मैंने विंटर्स के काफ़ी कपड़े धो के रख भी दिए हैं, और कुछ कपड़े हैं जो बाकी है उसको अभी मुझे धोना है। और मैं उसके लिए अच्छे से धूप का ही वेट कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से एयर ड्राई हो जाए और फिर मैं उसको स्टोर करके रख सकूँ। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है कि मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ सारे कपड़ों को जो विंटर्स के हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। कपड़ों को मैंने अच्छे से जमा के रख दिया है। अब बारी है जो ध्रुव के लिए हमने लास्ट वीकेंड शॉपिंग करके लेके आए थे, उसको मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ। तो कुछ हमने 3-4 टी शर्ट्स लिए थे, कुछ पैंट्स लिए थे और फिर 1-2 हुडी लिए थे। सारे समर अप्रोप्रिएट हैं और बहुत सारे कलर ऑप्शंस नहीं थे, बट हमने ध्रुव को बोला था कि तुम अपने पसंद से यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, तो उसने किया है। और सारे कपड़े जो है ना वो यूनिक्लो के हैं, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं उनके, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई नहीं होता है और रिजनेबल होता है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर सेल पर थी और कुछ चीज़ें सेल पर नहीं थी, बट समर के लिए ज़रूरी था। और
जब बच्चे बड़े होते रहते हैं ना तो बहुत सारे शॉपिंग करके रखना भी नहीं चाहिए। तो जब जब ज़रूरत होती है हम जाकर उसके लिए शॉपिंग करके लेके आ जाते हैं। एवरी 6 मंथ्स हम उनके लिए शॉपिंग करते हैं। फ़िलहाल तो इस कपड़े को अभी ध्रुव यूज़ नहीं कर रहा है। पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, उसके बाद फिर वो यूज़ करेगा। तो जब भी हम लोग कपड़े का शॉपिंग करके आते हैं, पहले कपड़े को कम से कम मैं एक बार सादे पानी से अच्छे से उसको डुबा कर रख देती हूँ और फिर उसके बाद ही हम इसको यूज़ करते हैं। कपड़े वगैरह जमाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत घर की सफाई की और ये सब काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था ना, मैंने बट शावर लिया, लंच बनाया। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपना एडिटिंग का काम किया, रेस्ट किया। और ये है इवनिंग का टाइम। तो सबसे पहले तो मैं अभी बनाऊँगी चाय। तो मेरे साथ क्या होता है, एक वीकेंड मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो उसके नेक्स्ट वाला वीकेंड थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी की भी सुननी चाहिए। बस काम करना है करके सारे काम को बेमन तरीके से भी नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी की भी सुनो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ऐसा करने से हम रिचार्ज होते हैं और काम में भी हमारा मन जो है वो अच्छे से लगता है। तो मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि अपनी बॉडी की भी सुनो और टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, रूटीन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे और आपके काम जो है ना वो स्मूथ तरीके से भी होगा। एंड यहाँ पर हमारी कड़क सी चाय बनकर भी रेडी है। पहले तो मैं अदरक और इलायची वाली चाय बनाती थी, आजकल मैंने लौंग भी डालना स्टार्ट किया एंड इट्स टेस्ट फैबुलस। चाय पीने के बाद अब बारी थी छोटी छोटी भूख के लिए नमकीन बनाने की। तो ये नमकीन तो कभी मैं सिर्फ मुरमुरा से ही बनाती हूँ, यानी कि पफ्ड राइस, और कभी कभी मखाने से भी बनाती हूँ या कभी कभी दोनों मिक्स करके भी बनाती हूँ। कोई सा भी आप बना लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको शाम के टाइम में भूख लगती है और भूख लगती है ना तो हम कुछ भी अनहेल्दी चीज़ पिक करके खा लेते हैं, तो बस उसको इससे आप रिप्लेस कर दीजिए। काफ़ी टेस्टी बनता है, बहुत कम टाइम में एक बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये बच्चे को भी काफ़ी पसंद आता है। तो पफ्ड राइस भी ना डिफरेंट टाइप्स के आते हैं आई थिंक। तो मैं यूज़ करती हूँ बासमती पफ्ड राइस का, इसी का ही टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट होने के बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब सेम बर्तन को मैंने अच्छे से वाइप करके उसमें ऑयल डाला। ऑयल के गर्म होते ही फिर हम इसमें टेम्परिंग डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है पीनट्स, और पीनट्स को अच्छे से हमें फ्राई करना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसको हमें सेम बर्तन में निकालना है जिसमें हमने मुरमुरा डाला है। तो मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया और फिर हम जो आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। यहाँ पर सबका जो ये मुरमुरे का नमकीन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना वो डिफरेंट होता है। मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, बहुत क्विक बन जाता है। कभी आप इसको इंस्टेंट बनाकर भी खा सकते हो अगर स्टोर नहीं करना चाहते या फिर थोड़ा सा बनाना चाहते हो तो बस सेम ऑयल में मैंने सारे टेम्परिंग डाल दी, जिसमें मैंने जीरा डाला है, करी पत्ता मेरे पास ड्राई था तो मैंने ड्राई यूज़ किया है, खड़ी लाल मिर्च मैंने ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने मुरमुरा और पीनट को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो गई थी तब मैं इसमें ऐड किया है मसाला, जो कि एकदम बेसिक है। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड आमचूर पाउडर, तीनों को मिक्स करके मैंने ऐड किया है। कुछ सेकंड्स ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर में ये जल जाएगा क्योंकि सूखे मसाले हमने इसमें डाला है।
और फिर तुरंत ही इसमें पीनट्स और पफ्ड राइस का जो मिक्सचर है वो डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अगर चाट मसाला आप डालोगे ना तो नमक थोड़ा कम डालना। यहाँ पर ऐसे भी मैं नमक बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा नमक वाला अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए, कम नमक चाहिए, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाल लेना। टड़ा! यहाँ पर हमारा मुरमुरा नमकीन बनकर रेडी है। काफ़ी वर्सटाइल है ये। छोटी छोटी भूख के लिए आप इसको एज इट इज़ खा सकते हो। प्याज टमाटर के साथ भेल बना के भी खा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यमी लगता है। ज़रूर से बना कर रखिए, अपने किड्स को भी दीजिए, उनको भी काफ़ी पसंद आएगा। तो मेरे बेटे को तो ये टमेटो के साथ, अनियन के साथ खाना पसंद है। वो उसी के लिए मुझे टमेटो कट करवा रहा था। उसमें अपना वो ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो भी है वो अपना मिला के एंजॉय करेगा। उसको काफ़ी पसंद आता है। और ये तो आप कैसे भी घर पर, ट्रैवल पर कैसे भी आप इसको ले जा सकते हो, ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं। तो आप भी बनाइए इसको और एंजॉय कीजिए। इन नमकीन को मैंने भी टेस्ट करके देखा, काफ़ी अच्छा बना था। नमक और शुगर वगैरह काफ़ी बैलेंस था, खट्टी मीठी सी टेस्ट आ रही थी। और मैंने भी थोड़े से उसमें अनियन टमाटो वगैरह ऐड करके खाया, बहुत टेस्टी लग रहा था। और आज उतनी ज़्यादा भूख लग नहीं रही है तो मैं कुछ सिंपल सा ही डिनर बनाऊंगी। उससे पहले जो कपड़े धुले थे वो मैं यहाँ पर ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो सारे कपड़े मैं हैंगर में हैंग करके ही सुखाऊंगी क्योंकि वेदर जैसे कि मैंने बताया थोड़ा गर्म हो गया तो ड्रायर की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो स्टिक देख रहे हैं ना वो यहाँ पर कपड़ा सुखाने के लिए स्पेशली मिलता है। आप चले जाओ और उनसे पूछो तो वो दे देते हैं। तो बस इसी में करके उसको ऊपर हैंग करना होता है क्योंकि ऐसे हम डायरेक्ट हैंग नहीं कर सकते, काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी ऊंचाई पर है वो। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पर अच्छे से हैंग कर दूँगी। और कुछ कुछ कपड़े जो मुझे नीचे हैंगर में सुखाना है, जो स्टैंड है उसमें, वो मैं स्टैंड में सुखा दूँगी। मीन्स यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे, सारे कपड़े मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। ये बस सूखते रहेगा और दूसरे दिन मॉर्निंग में इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। एंड कपड़े ड्राई करने के बाद मैं तुरंत से ही डिनर बनाई थी। और डिनर में आज मैंने वेज खिचड़ी बनाए थे जो कि काफ़ी टेस्टी बने थे। क्योंकि कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था तो मैंने हल्का फुल्का बना लिया। किचन वगैरह भी ज़्यादा गंदे नहीं थे, वो भी मैंने क्लीन करने के बाद जो नमकीन बना के रखे थे तो एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके मैं रख लूँगी। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद थोड़े होमवर्क थे ध्रुव के, वो मैंने करने को कहा और बोला कि 20 मिनट्स बुक रीड कर लो। वो अपना कर रहा है और फिर मैंने थोड़े बहुत अपने स्किन केयर करके फिर अब रात हो चुकी है। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, सी यू टुमारो। एंड ये है नेक्स्ट डे। तो वीकेंड में तो मैं लेट से उठती हूँ थोड़ा, बट वीक डेज़ में मेरा टाइम फिक्स होता है क्योंकि ध्रुव और उसके डैडी के लिए मुझे लंच बॉक्स बनाने होते हैं। उन लोग को टाइम से स्कूल ऑफिस के लिए भेजना होता है। वो लोग अपना जा चुके हैं और फिर मेरा काम अभी स्टार्ट होता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले जो डिश वॉशर है उसको अनलोड करूँगी क्योंकि अभी के जो बर्तन है उसको फिर मुझे इसमें लोड करना है। यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे बर्तन जो थे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के, जो मैंने लंच बनाया था उसके लिए, तो सभी चीज़ों को मैंने लोड कर दिया है। और कुछ कुछ बर्तन और होंगे वो मैं लोड करके फिर डिश वॉशर ऑन कर दूँगी और फिर करूँगी घर के दूसरे काम।
उसके बाद बारी थी घर की साफ़ सफाई की। तो मेरी रूटीन कैसी मैं आप लोग को बताती हूँ। वीक के 3 डेज़ जो होते हैं ना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मैं घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ एंड बाकी के दिन बस बेसिक क्लीनिंग ही करती हूँ। वीकेंड में मैं घर की साफ़ सफाई में अपना जो टाइम है उसको मैं नहीं लगाती। उसके बदले मैं लगाती हूँ कि आगे वीक के लिए मुझे क्या क्या मील प्रेप करना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वीकडेज़ में काम आने वाली है, उस चीज़ों में मैं फ़ोकस करती हूँ। इसलिए वीकेंड में मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग या बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती हूँ और घर उतने गंदे होते भी नहीं हैं। तो बस आज मैंने सारे घर को अच्छे से क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो घर के कामों का रूटीन है ना, वो मैंने अपने जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। आप भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा कि कौन से दिन आपको क्या कुक करना है, तो मील प्लानिंग करने में ईजी होगी। कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन सी जो रूटीन है जो आपके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से आप रूटीन बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए एंड स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। टू डू लिस्ट या फिर रूटीन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए। उसको आप फ्लेक्सिबल रखिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ट्रस्ट मी, आपका जो होम मेकिंग की जर्नी है ना, उसको बहुत एंजॉय करेंगे, कभी भी ओवरवेल्म फील नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी यही होता था। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती थी, बहुत ज़्यादा थकान हो जाता था, मेंटली थक जाती थी, काम कम भी होता था फिर मैंने उसको पहचाना, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको डिज़ाइन किया। अब तो मुझे आदत हो गई है, मुझे बिना नोट किए भी याद रहता कि कौन कौन से दिन मुझे क्या करना है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो एंड यू विल थैंक मी लेटर। मंडे का दिन था। हमेशा मैं पहले ही प्रेस करके रखती हूँ नाइट में ही, बट नहीं करती हूँ उस दिन, मॉर्निंग में ही प्रेस करना पड़ता है। तो बस प्रेस किया तो कुछ कुछ सामान इधर उधर बिखरी हुई थी, वो मैंने रखा। एंड फिर सब काम होने के बाद अपना सेल्फ केयर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम इंस्टेंट फेस मास्क बनाया है, जिसमें मैंने ओट्स, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा मिल्क, एकदम थोड़ा सा, और फिर मैंने लिया है हनी। सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मास्क बना लीजिए एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। ज़रूर से ट्राई करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप you like this video. If you liked it, do consider to subscribing my channel. Do like, comment and share with your family and friends. I will see you in my next one. Bye bye and take care.